15 अगस्त नजदीक है। देश आजादी की सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लोग ये सोचकर परेशान है कि उस दिन तिरंगा फहराएंगे या चिकन मटन की दुकानें बंद करवाएंगे। जी हाँ, बात हो रही है मीट बैन की। मामला महाराष्ट्र के 5 नगर निगमों से शुरू हुआ। कल्याण, डोंबिवली, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, मालेगांव और नासिक, इन सब ने आदेश जारी कर दिया है कि 15 अगस्त को मटन नहीं बिकेगा, वध नहीं होगा, दुकानें बंद रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। महाराष्ट्र में कुछ नगर निगम द्वारा स्वतंत्रता दिवस के दिन मीट बिक्री, बूचड़खानों पर रोक के आदेश ने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। मुख्यमंत्री के एक तरफ कह दिया है कि ये आदेश नया नहीं है, तो विपक्ष इसे लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल बता रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये विवाद आखिर शुरुआत कहां से हुआ है। 4 अगस्त कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने 15 अगस्त को मीट पर बैन का आदेश जारी किया। 6 अगस्त को प्रेस रिलीज जारी कर इसे सार्वजनिक किया गया। 10 अगस्त एनसीपी नेता जितेंद्र अहवार ने इस पर सवाल उठाए। 11 से 13 अगस्त के बीच नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, मालेगांव और नासिक नगर निगमों ने ऐसे ही आदेश जारी किए। इस मुद्दे पर जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल हुआ तो उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, मुझे भी इसकी जानकारी मीडिया से मिली है, और फिर उन्होंने इसका ठिकरा 1988 के एक पुराने सरकारी आदेश पर डाल दिया। सुनिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। 1988 से ये फैसला चला आया है, हमने कोई नया फैसला किया नहीं है। जब उद्धव ठाकरे भी चीफ मिनिस्टर थे तब भी ये फैसला था, अब भी वो फैसला है, हमने कोई नया फैसला लिया नहीं। लेकिन सियासत यहाँ नहीं रुकी। विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। एनसीपी के जितेंद्र अहवार ने कहा कि ये तो हद हो गई। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि लोग क्या खाएंगे और क्या नहीं। जो अब हो रहा था भी हो रहा है, जो महाराष्ट्र को आर्थिक राजधानी मानी जाती थी, ये खत्म कर देंगे। देखो ऐसा है, बंबई में अर्थव्यवस्था के माध्यम से दुनिया भर के लोग आते हैं, दुनिया भर के। तो क्या जर्मनी वाले से आने वाले लोग को आप कहेंगे कि आप पत्ते की भाजी खाइए, आपको हम मांसाहार नहीं दे सकते, अब हम पत्ते की भाजी खाते हैं। वो जर्मनी वाला आना छोड़ देंगे बंबई। उनकी व्यवस्था में रात को खाना, दोपहर को खाना, उसके साथ बियर पीना, ये उनकी संस्कृति है। अगर हमारे संस्कार और संस्कृति में मांसाहार है तो है, और मैं कोई लपा छुपा समर्थन नहीं कर रहा हूं, खुला बोल रहा हूं, खुला। AIMIM नेता अजरुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, सुनने में आ रहा है कि हिंदुस्तान के कई नगर निगमों ने 15 अगस्त को बूचड़खानों और मांस की दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया है। दुर्भाग्य से ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया है। ये असंवैधानिक है। संविधान हमने बनाकर अपने आप को क्यों दिया, राइट टू लाइवलीहुड उसमें एक फंडामेंटल राइट है। तो ये अजीबोगरीब ऑर्डर है और मेरे नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। यौम आज़ादी है, खुशी का मौका है, और हम आज़ादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी। तो अब उस दिन भी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया ऑर्डर क्यों निकाला गया, और मेरी नज़र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह का ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए था। अब आप लिकर को आप गोश्त से क्यों मिला रहे हैं? तो तरकारी भी बंद कर दी, फिर आप पूरा ही बंद कर दीजिए। फिर आप भाई लिकर पे बैन जब होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हम ये अब उस दिन हम तो आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी की खुशी मना रहे हैं, और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं? भाई शराब पीकर कोई गलत काम कर सकता है, मगर ये तो लाइवलीहुड है ना उसकी, जो गोश्त बेचना बेचारे लोग, और उसमें ये तो कोई मोर देन 90% करीब लोग तेलंगाना में गोश्त खाते हैं। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारे घर में नवरात्रि में भी प्रसाद में झींगा और मछली होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। ये मीट बैन
धर्म और राष्ट्रीय हित का मामला नहीं है। ये मामले में कल्याण डोंबिवली के आयुक्त को निलंबित कर देना चाहिए। उन्होंने एक अलग तरह का फरमान निकाला है कि कल्याण डोंबिवली के जो महापालिका के आयुक्त हैं उनको सस्पेंड किया जाए, जो भी हो, मुझे पता नहीं वो कौन है, क्योंकि वेज नॉन वेज ये मुद्दा उनका नहीं है। स्वातंत्र्य दिन पे हम क्या खाएं, ये हमारा अधिकार है, हमारा स्वातंत्र्य है। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाए नॉन वेज खाए। हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे, हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है। और वहाँ की जो आगरी कोड़ी बांधे हुए वो कहाँ जाएंगे? ये कोई धर्म की बात नहीं और ये कोई देश हित की बात नहीं है कि वेज नॉन वेज खाओ। जो भी खाते हो घर में क्यों घुस के बात करें? वो जो महापालिका के आयुक्त है उन्होंने देखना चाहिए कि उनके जो काम में जो कमियां है। तो आखिर मुद्दा क्या है? 15 अगस्त को मीट बिक्री बंद रहेगी, ये कहां से आया? 12 मई 1988 को महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी आदेश GR जारी किया था, जिसमें कुछ खास धार्मिक या राष्ट्रीय पर्वों पर बूचड़खानों और मांस बिक्री बंद रखने की बात कह दी गई। यह आदेश कांग्रेस की सरकार के समय आ गया था। बीजेपी का कहना है कि आज भी कई नगर निगम उसी आदेश का दोहराते हैं और उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन तब और अब में सामाजिक सोच और संविधान की व्याख्या बदल चुकी है, इसलिए आज इसका विरोध ज्यादा तीखा हो रहा है। कानूनी और संवैधानिक पहलू क्या है, चलिए आपको मैं बताती हूँ। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें खाने की आज़ादी भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने कई फैसलों में कह चुके हैं कि व्यक्ति क्या खाएगा ये पूरी तरह उसके निजी निर्णय है। क्या नगर निगमों द्वारा किसी खास दिन मीट पर पाबंदी लगाना संविधान के खिलाफ है या नहीं? 15 अगस्त को झंडा फहराइए, सेल्फी खींचिए, देशभक्ति गीत सुनिए, लेकिन क्या आप अपने खाने की प्लेट में सरकार को झांकने देंगे? फैसला आपका है।